सनातन का दौर है, सनातन का स्वर्णिम काल है। जो सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, वो मिट जाएगा। जो सनातन का समर्थन करेगा, वो सत्ता तक पहुंचेगा। इस समय सनातन को मानने वालों को देश की जनता सत्ता सौंप रही है। जो लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, इस देश को जातियों में खंड खंड करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उन नेताओं को राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सनातन का दौर है, सनातन का स्वर्णिम काल है। जो सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, वो मिट जाएगा। और जो सनातन का समर्थन करेगा, वो सत्ता तक पहुंचेगा। तो सनातन के दौर में सनातन का विरोध जनता को अच्छा नहीं लगा, और इसलिए ये जो पूरे देश के अंदर इस समय सनातन को मानने वालों को देश की जनता सत्ता सौंप रही है। सुभाष चंद्र बोस जी की जाति क्या थी, पंडित चंद्रशेखर आजाद की जाति क्या थी, अशफाक उल्लाह की जाति क्या थी, सरदार भगत सिंह की जाति क्या थी, महात्मा गांधी की जाति क्या थी, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जो लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, इस देश को जातियों में खंड खंड करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उन नेताओं को राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देश को जातिवाद में बांटना, जातिवाद इस देश की राजनीति के लिए एक जहर है। और इस देश में जो पैदा हुआ है, जो भारत में पैदा हुआ है, उसकी जाति भारतीय है। एक आखिरी क्वेश्चन है। दिल्ली की जो पूर्व सीएम थी आतिशी, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि सीएम बनने के बाद उत्तर में वहाँ से शहीद भगत सिंह की फोटो हटा दी है, बाबा साहब की फोटो हटा दी है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। आज हंगामा भी वहाँ हुआ है। देखिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महात्मा गांधी, इनको कोई नहीं हटा सकता है। ये फोटो कोई हटा दे, कोई ना हटा दे, ये विषय नहीं है। विषय है ये हमारे दिलों में है। तो ये आरोप में दम नहीं है। कोई किसी की फोटो नहीं हटा सकता है। भारत में जो पैदा हुआ है वो भारतीय है। भारत में जो पैदा हुआ है वो भारत के अमर शहीदों का सम्मान करता है। भारत में जो पैदा हुआ है वो भारत के जो गौरव हैं, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है, वो हमारे दिलों में अंकित हैं। किसी दीवार पे फोटो लगाने से कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब किसी दीवार पे फोटो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी दीवार से किसी का फोटो हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सनातन के दौर में सनातन का विरोध जनता को अच्छा नहीं लगा, और इसलिए ये जो पूरे देश के अंदर इस समय सनातन को मानने वालों को देश की जनता सत्ता सौंप रही है। सुभाष चंद्र बोस जी की जाति क्या थी, पंडित चंद्रशेखर आजाद की जाति क्या थी, अशफाक उल्लाह की जाति क्या थी, सरदार भगत सिंह की जाति क्या थी, महात्मा गांधी की जाति क्या थी, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जो लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, इस देश को जातियों में खंड खंड करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उन नेताओं को राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।